हाय फ्रेंड्स, गर्म वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध क्यों आता है, इसके संदर्भ में क्या कहा है। हम इंसानों की फितरत है कि अगर जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते, और वहीं अगर हमारी कोई बुराई कर देता है तो हम तुरंत चिढ़ जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कहने लगते हैं, जिसका कारण है हमारा क्रोध। हम इंसान क्रोध में आकर कोई भी गलतियां कर बैठते हैं, ये नहीं समझते कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के कारण लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, भाई भाई से, पिता पुत्र से, पति पत्नी से अलग हो जाते हैं, या यूँ कहें कि क्रोध के कारण ही सभी गलतियां होती हैं। दोस्तों, क्रोध और आंधी दोनों एक ही तरह की होती हैं। दोनों के शांत होने के पश्चात ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार कहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रोध क्या है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय बताए हैं। भागवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वह भावना है जो उसके सारे जीवन को संकट में घेरे रखता है। जो मनुष्य बात बात पे क्रोधित हो जाए वह अपने संपूर्ण जीवन में न तो तरक्की कर सकता है और न ही वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य न उम्र की मर्यादा समझता है और न ही ज्ञान की भाषा। वैसे इंसान को कब और कहाँ क्रोध आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही उसकी विचार करने की शक्ति खो जाती है और उसकी बुद्धि पे क्रोध रूपी अंधकार का पर्दा छा जाता है। यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर क्रोध वास्तव में क्या है और यह क्यों जन्म लेता है और मनुष्य क्यों इस पर अंकुश नहीं रख पाता। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब किसी छोटे बालक को किसी वस्तु की इच्छा होती है और उस समय वह उसे नहीं मिलती या उसके ऊपर कोई दबाव डालता है या क्रोधित होता है तो वह प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल और निसहाय है। बालक अपने से बड़ों को अपने वजूद का एहसास करवाने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसके मन में कुछ पाने की इच्छा घर कर जाती है और वह जब उसे वह इच्छा पूरी नहीं होती तब वह क्रोध के वश में आ जाता है। फिर उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह ऐसा कार्य कर बैठता है जो वह शांत मन में नहीं करना चाहता था। यह बालक बुद्धि नहीं तो क्या है। इसके अलावा जब मनुष्य के अहंकार को चोट लगती है या वह किसी से भयभीत होता है या जब कोई वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती तब मनुष्य को क्रोध आता है, ठीक किसी बालक की तरह। फिर भी वह बालक जैसा क्रोध करना बंद नहीं करता। मनुष्य अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, चाहे वह सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो। क्रोध से नहीं मिलता है तो प्रयासों से, मेहनत करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। फिर भी मनुष्य थोड़ा सा कारण मिलते ही क्रोधित हो जाता है। अर्थात क्रोध वास्तव में कुछ नहीं, हमारे बालक बुद्धि का नाम है। जैसे ही हम इतना याद रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध बंद हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के अध्याय 2 में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जब उसे पहली बार क्रोध आए और जब वह क्रोध शांत हो जाए, वह क्रोध से हुए नुकसान की एक सूची तैयार करे, और जब उसे कभी ऐसा महसूस हो कि उसे फिर वह क्रोध के आवेश में जा रहा है, तब वह उस सूची को ध्यान से पढ़े, जिससे वह क्रोध से करने से बच सकता है। इसके अलावा भागवत गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य के बारे में निरंतर सोचने लगता है तब उसके मन में उस वस्तु के प्रति धीरे धीरे लगाव उत्पन्न हो जाता है।
और लगाव से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तब इंसान को क्रोध आता है। और इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, उस परिस्थिति में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि इंसान को अपना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा किए जाने वाले भोजन भी हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है वह क्रोधित नहीं होता, जबकि जो मनुष्य तामसिक भोजन राजकीय भोग करता है उस मनुष्य को जल्द ही क्रोध आ जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि क्रोध रूपी अहंकार से बचने के लिए वह सोच समझकर बोले और तब काम करे। साथ ही वह जो कर्म करने जा रहा है उसके परिणाम के बारे में पहले ही भली भांति विचार कर ले। उम्मीद करते हैं कि भागवत गीता की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हरि विष्णु।